नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक साइन लैंग्वेज में खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का भी करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो वहीं मोहम्मद शमी और शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम आंध्र प्रदेश के दौरे पर। राज्य में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 वर्षों में देश में व्यक्तिगत आय असमानता में महत्वपूर्ण कमी आई। 36.3% करदाता कम आय वाले समूह से निकलकर अधिक आय वाले समूह में हुए शामिल। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग के अनुसार अभी जारी रहेगी शीतलहर। तमाम राज्यों में कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज होगा तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला। दोनों टीमों की नजर सीरीज जीतने पर। फिलहाल 1-1 से बराबर है सीरीज। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम आज दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। इस सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जबकि वनडे क्रिकेट विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इससे पहले कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने
खिलाड़ियों से मिलकर उनके अनुभव साझा किए। वहीं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों ने भी अपनी अपनी खुशी जाहिर की। और अब अगली खबर, आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर है। इस टीम में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल शामिल हैं। ये टीम कल रात विजयवाड़ा पहुंच गई। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। ऐसे में राज्य में चुनाव की तैयारियां सही दिशा में हों और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आया जाए, ये निर्वाचन आयोग की कोशिश है। अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर निर्वाचन आयोग की ये टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात कर उनके सुझाव और विचार भी जानेगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी बैठकें की जाएंगी। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाकर प्रधानमंत्री के सुशासन के दृष्टिकोण को लागू करने के उद्देश्य से DARPG द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में 8 पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर 7 सत्र होंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में नवाचारों के अनुभव साझा करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के सार्वजनिक समाधान में बदलाव, सुशासन, ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस आदि के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक मंच पर लेकर आना है। और आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आगरा के जलेसर कस्बे में बना घंटा भगवान राम के मंदिर की शोभा बढ़ाएगा। अष्ट धातु से निर्मित इस घंटे का वजन 2100 किलो है। ये अद्भुत घंटा 6 फीट ऊंचा है और 5 फीट चौड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने इस पर खुशी जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखे संदेश में कहा है कि ये हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने जलेसर के बने घंटे को चुना है और इससे जलेसर के पीतल उद्योग को देश दुनिया के पटल पर प्रसिद्धि मिलेगी। इसके निर्माता आदित्य मित्तल को इस अद्भुत कार्य के लिए बहुत बधाई। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच की अवधि की एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में पर्याप्त कमी आई है। हाल के वर्षों में लोगों की आमदनी बढ़ने और मध्यम वर्ग की स्थिति मजबूत होने से ये संभव हो पाया है। रिपोर्ट के अनुसार आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या आकलन वर्ष 2021-22 के 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 74 मिलियन हो गई है। और बात करें मौसम की तो दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ एक हिस्सों में रात में और सुबह के समय में घना कोहरा छाया रहेगा। और अब बात खेलों की।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर है। ऐसे में आज जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करने में सफल रहेगी। भारत का इरादा आज के मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्वदेश में पहली बार T20 इंटरनेशनल सीरीज जीत का होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पहले T20 में शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि दूसरी T20 में उन्हें रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 द्विपक्षीय T20 सीरीज में से केवल 1 में जीत हासिल की है, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत की फॉर्म चिंता का सबब है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।